हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 16 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 17 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते च सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब चैप्टर नंबर 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, ये हम देखते हैं। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच एवं स भगवान वैन्यः ख्यापितो गुण कर्म भी छंदयामास तान कामः प्रतिपूज्य अभिनंद्य च। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्या मात्य पुरोधशः पौरा पौरांग पौरांगजान पदान श्रेणी प्रकृति समपूज्यत। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर आगे विदुर प्रश्न पूछते हैं। विदुरुवाच कस्माद्य धार गोरूपम धरि धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोः पृथु अस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। अब यहाँ पे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछ विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है, तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उसको दूहा, तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था? फिर आगे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, प्रकृत्या विश्वमा देवी कृता तेन समाकथम तस्य मेध्यहम हयम देवा कस्य हेतोरपाहरत। अब यहाँ पे विदुर जी प्रश्न करते हैं, पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़ों को क्यों चुराया? फिर आगे विदुर जी प्रश्न करते हैं, सनत कुमार अद भगवतो ब्रह्मान ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः। अब आगे जो है मैत्रिमुनि से विदुर जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया? फिर आगे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः शुश्रवसः पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चाद्यो अक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो अदु हयाद्वैन्य रूपेण गामि माम्। अब यहाँ पे विदुर जी आगे प्रश्न पूछते हैं, पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों की सत्याविश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोषज्य भगवान का ही भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। फिर आगे
श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत जी शौनक एवं आदि ऋषि को बताते हैं, क्या बताते हैं? चोदितो विदुरेणैव वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। अब श्री सूत जी कहते हैं कि जब विदुर को भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो मैत्र मुनि ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्र मुनि ने इस प्रकार कहा। मैत्री उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गः विप्रे रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एतया श्रुतिशामदेहा पतिमभ्यवोचन। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठाया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर काटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वयम राज जाठरेणाभि तप्ता यथा अग्निना कुटरस्थेन वृक्षः तवामद्य यातः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिनरः तन्नो भवानी हतो रातवे अत्रम अन्नम रातवे अन्नम शुद्ध्यादृतानां नरदेव देव यावन्न नंग अश्यामः उग्रजितोर्जा वार्तापति अस्त्वं कील लोकपालः। अब मैत्री मुनि कहते हैं कि अब सभी नागरिक लोग राजा के पास पहुंचे और वो उनसे इस प्रकार कहे, हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कटोर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, पृथु प्रजानां करुणम निशम्य परिदेवितम दीर्घम दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तम सुअन्वपद्यत। अब मैत्री मुनि कहते हैं कि नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इति व्यवसितो बुद्धया प्रगति प्रगृहीत शरासनः संदद्दे विशिखम भूमे क्रुद्ध स्त्री पुरः यथा। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रवीप्यमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तं गौः सत्ये प्रापाद्र वद भिता मृगीव मृगयुद्रुतः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तामन्व धावत्ते दैन्यः कूपितो त्यरुणेक्षणः शरं धनुषी संध्याय यत्र यत्र पलायते। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं,
यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गईं। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए जहां जहां गोरु पृथ्वी दौड़ कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहते। फिर आगे मैत्री मुनि ने कहा, सादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावंती तत्र तत्रैना दर्दर्शा नृत्यतायुधम। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती राजा पर धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहते। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, लोके नाविंदता त्राणम वैन्यान वृत्त्योरिव प्रजा तृष्टा तदा निववृत्ते हृदय न विदूयतः। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरु पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वाच च महाभागम धर्म ज्ञापन वत्सला त्राहि वामपि भूताना पालने अवस्थितो भवान। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सतम जिघांससे कस्माद अद्दि नाम कृत किल विषाम अहनिष्यत कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। अब पृथ्वी माँ जो गौ का रूप धारण की है वो कहती हैं, गुरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूं और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? फिर आगे गोरु पृथ्वी कहती हैं, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृताज्ञः स्वपि जन्तवः किमुत तव द्विधा राजन करुणा दीन वत्सलः। अब यहाँ पे गोरु पृथ्वी कहती है, यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए, आप रक्षक और दीन वत्सल हैं। अब आगे गुरु पृथ्वी महाराज पृथु के लिए क्या कहती हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।